Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you are doing well. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 7th के चैप्टर फर्स्ट का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था मैं आपके लिए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, तो मैं आ गई आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, ओके। एक्सरसाइज का आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ऑर्गेनिज्म खाना क्यों लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को खाना क्यों चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था चैप्टर में, उसको ग्रो करने के लिए खाना चाहिए होता है। अगर वो बीमार हो, उसको बीमारी से लड़ने के लिए, फिर से ग्रो करने के लिए भी खाना चाहिए होता है, ठीक है। और जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस वो करता है उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो भी उसको कहाँ से मिलता है, खाना से मिलता है सारा की सारी एनर्जी उसको। तो ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो, to repair the damaged parts of the body and to get energy to carry out life process, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप। अब पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया था। पैरासाइट क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। और जो सेप्रोट्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी दूसरों पर डिपेंड होते हैं, लेकिन जिन पर वो डिपेंड होते हैं वो लिविंग नहीं होते, वो क्या होते थे, नॉन लिविंग होते थे, ये मैंने बताया था। और मैंने बताया था जो पैरासाइट्स होते थे ये दूसरों से न्यूट्रिएंट्स लेते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक बताया था इसमें कसकटा की एग्जांपल, वो प्लांट के ऊपर क्लाइंब करती थी और सारे न्यूट्रिएंट्स उससे लेती थी, बदले में उसको वो कुछ भी नहीं देती थी, है ना। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। दे प्रोवाइड स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गन लाइक सक्कर्स हुक टू ऑब्टेन देयर फूड। इनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन होंगे, ठीक है। अब जैसे ये दूसरों से अपने न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो इनके पास कुछ इनका माउथ या कुछ सक्कर होंगे जिनसे ये क्या करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जैसे मॉस्किटो हो गया ना, तो मॉस्किटो जब हमारा ब्लड को सक करता है, चूसता है, तो उनके पास ऐसा क्या होता है, उनके पास सक्कर्स होते हैं, हुक्स होती हैं, जिनके थ्रू ये हमारे जो ब्लड है, हमारे ब्लड को क्या करते हैं, ये सक करते हैं, ठीक है। ये होते हैं पैरासाइट। एग्जाम्पल इसकी कसकटा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। जिसने मेरा ये पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो पहले वो पिछला वीडियो पढ़ लें, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करें मेरे साथ, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आता है सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना किससे लेता है, ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जैसे ब्रेड की एग्जांपल दी थी मैंने, ये ब्रेड से लेता है ना। तो ऑर्गन ऑब्टेन इट्स फ्रूट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ओके। दे सक्रीट सम एंजाइम्स टू डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल फॉर्म। अब ब्रेड क्या है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ब्रेड हम डायरेक्ट तो हमें ट्रीज और प्लांट से मिलता नहीं है ना, हम उसको खुद बनाते हैं उनसे लेके, तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फूड आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट ट्री मतलब डायरेक्ट हमें नहीं मिलता, ये बना हुआ बना बनाया हम खुद बनाते हैं इसको, फिर ये मिलता है हमें। तो उसके ऊपर ये जो सेप्रोट्रॉप होते हैं उसकी वजह से ये वो सब होता है। तो इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे, ये दूसरों पे डिपेंड रह रहे हैं, ठीक है। और ये इसकी एग्जांपल मैंने ब्रेड दे दी, और जो बैक्टीरिया ये करता है उसका नाम है फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ठीक है। अब मुझे बताओ आपके प्लांट में, आपकी ट्री में स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा भी है कि नहीं। आप इसको एक टेस्ट से पता लगा सकते हो कि ये सब हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके घर में कोई भी गमलों में दो प्लांट लगे होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टेक टू प्लॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड, दोनों सेम, मान लो रोज के प्लांट है दोनों। प्लॉटेड का मतलब होता है लगे, मतलब उनको आपको जड़ से निकालना नहीं है, आपको इसके जो आपका पॉट है उसमें ही लगा रहने देना है, आपके गमलों में रहने देना है। एक को आपको सनलाइट से बचाना है, मतलब एक को आपको सनलाइट के पास नहीं रखना है, दूसरे को बाहर ही रखने देना है, ठीक है। डार्क का मतलब हुआ सनलाइट से दूर रखना, चाहे आप उसको अंदर रख दो, ठीक है। फिर आपको उस पर क्या करना है, आयोडीन का टेस्ट परफॉर्म करना है दोनों पे, फिर उसको 3 to 4 डेज रहने देना है। उसके बाद क्या करोगे, आप दोबारा आयोडीन टेस्ट उस पर करोगे, और आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो प्लांट ग्रीन, मतलब होंगे तो दोनों ग्रीन कलर के ना, लेकिन जो प्लांट आपने बाहर रखा होगा सनलाइट में वो अपना कलर चेंज करेगा। जैसे वो अपना कलर चेंज करेगा ब्लू और ब्लैक कलर में, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और जो आपने प्लॉटेड प्लांट अंदर रखा था वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब वो स्टार्च नहीं बना, उसके पास स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं है स्टार्च, क्योंकि जब सनलाइट ही नहीं मिली उसको तो वो अपना काम कैसे करेगा, वो अपना खाना नहीं बना सकता ना फिर, इसलिए उसमें नहीं है। मैं आपको रीड आउट कर दूं ये सारा इसमें क्या लिखा हुआ है। टेक 2 plotted plant of same kind, keep one in the dark room for 72 hours and other in the sunlight
परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद बोथ, दोनों के साथ आयोडीन करना है आपको, लीव करना है उसको 3 to 4 डेज के लिए एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। ठीक है, फिर से आप आयोडीन टेस्ट करोगे। यू ऑब्जर्व द प्लांट केप्ट इन द सनलाइट चेंजेस कलर टू ब्लू ब्लैक, दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट। ठीक है, और अगर आप दूसरों पे जो आपने अंदर रखा होगा, whereas leaves kept in dark not changes color, that means starch is absent in it। ओके, आपको समझ आ गया? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन 4 पे। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एक अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है ब्रीफ। अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया था कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते थे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चाहिए होते थे उसको। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी हम यही बात करेंगे। हमें पहले पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स ग्रीन कलर के होने चाहिए, उनमें ग्रीन पिगमेंट होनी चाहिए, और जो मैंने आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इनको मिला के ये क्या बना देती थी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अभी यही हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, सेल में होता है। ठीक है, और वही सेल में होता है जिनमें ग्रीन पिगमेंट होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस इंक्लूड्स, अब क्या क्या रॉ मटेरियल मैंने आपको बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब मैंने आपको बताए थे। और वाटर और मिनरल्स प्लांट्स कहाँ से लेते थे, मैंने आपको बताया था, रूट्स से लेते थे, है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते थे, एटमॉस्फेयर से लेते थे। और इनका एंड प्रोडक्ट क्या बनता था लास्ट में, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। आप चाहें तो इसमें जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई थी या रिएक्शन बताई थी, आप वो रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, CO2+6, ये जो मैंने आपको करवाई थी लास्ट में रिएक्शन। ठीक है, आप इस चाहे तो इस प्रोसेस में वो रिएक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब एक डायग्राम से बताइए कि सिर्फ प्लांट्स ही ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से खाना मिल सकता है और किसी से नहीं मिल सकता। तो अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्रास, ठीक है, जो ग्रास है ये क्या है, अल्टीमेट, मतलब खाना सिर्फ कौन बना रहा है, ग्रास ही बना पा रहा है और कोई भी नहीं बना पा रहा। ठीक है, ये देखो, ये ग्रास आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें जो ग्रास है यही अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। सिर्फ ग्रास है, यही यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है। बाकी जो ग्रास होपर है, जो फ्रॉग है, जो ये पाइथन है आपका, जो ईगल है, ये सारे किस पे डिपेंड है, ये हमारे ग्रास के ऊपर डिपेंड है, इसलिए ग्रास अल्टीमेट सोर्स है। इसके साथ आप एक एग्जांपल और भी इसमें शो कर, मतलब एक स्केच और भी शो कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का पिछली वीडियो में बताया था ना प्रोसेस की, कैसे लीफ एक बना था, वहाँ पे सनलाइट भी आ रही थी, लीफ में से CO2 आ रहा था। आप वो एग्जाम्पल भी देके यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें था फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैंने फिलअप्स नहीं लिखी है, मैं अभी लिखूंगी, लेकिन आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैं ये रीड करूंगी। आप इस वीडियो को पॉज करिए, अगर आप इस वीडियो को बाद में सुन रहे हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर्स खुद साइड पे नोटबुक में लिखिए, और फिर जब मैं आंसर्स बताऊंगी उनको क्रॉस चेक कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। मैंने आपको क्या कहा था, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं ना, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स को। वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर एज। जो खाना प्लांट बना लेता है उसको वो स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट बनाता था, लेकिन उसको स्टोर वो करता है एज अ किस फॉर्म में वो उसको स्टोर कर रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में वो चेंज कर रहा है उसको, स्टोर करके रख रहा है, वो कर रहा है स्टार्च। यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे आएगा स्टार्च। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर एज स्टार्च। ठीक है, थर्ड है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल। मैंने आपको कहा था प्लांट में एक ऐसा स्पेशल फैक्टर है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें लाइट एनर्जी कौन कैप्चर करता था, कौन कन्वर्ट करता था लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और लाइट एनर्जी को ट्रैप कौन करता था, वो मुझे बताओ सारे, क्लोरोफिल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोफिल। ओके,
नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें प्लांट्स को क्या इंग्रेडिएंट्स वो लेते हैं और कौन सा इंग्रेडिएंट्स वो छोड़ते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है और वो क्या छोड़ते हैं। प्लांट्स को चाहिए होता है उसके लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को इनटेक मतलब प्लांट्स वो लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं लास्ट में, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ओके, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। इसमें हमें नाम बताने हैं। ठीक है, अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड अ ट्यूबुलर स्टेम। एक पैरासाइट जो येलो कलर का होता है, स्लेंडर होता है, ट्यूबुलर होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक पैरासाइट, एक ही पैरासाइट की मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो येलो कलर का होता है, क्लाइंब करता है ट्रीज पे। उसको उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कसकटा। ठीक है, और कसकटा को हम अमरबेल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अ प्लांट, नेक्स्ट है अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो प्लांट जिसमें ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। मैंने आपको, ध्यान से सोचो, ऐसा कौन सा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है लेकिन वो पैरासाइट भी है, मतलब फोटोसिंथेसिस वो करता है और किसी दूसरे इंसेक्ट को भी खाता है। अब आप बोलोगे मैम हाँ याद आ रहा है, इंसेक्टिवोरस था ना। तो इंसेक्टिवोरस में मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी थी? पिच्चर प्लांट की। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या आएगा? पिच्चर प्लांट। इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका है, एक मिनट, इसका है पिच्चर प्लांट। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ पिच्चर प्लांट। ओके, नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो ऐसे पोर्स जिनसे लीव्स अपनी गैसेस को एक्सचेंज करता है। मैंने आपको बताया था कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं, मतलब अंदर जाती है और बाहर आती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है वो भी इन्हीं पोर्स से रिलीज होगा और CO2 को इनटेक करना होता है वो भी इन्हीं पोर्स से होगा। तो जो पोर्स ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो यहाँ आएगा स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको आंसर सही बताना है कि कौन सा है। अमरबेल, जिसको हम कसकटा भी बोलते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वो एक ऑटोट्रॉप है। क्या वो अपना खाना खुद बनाता है? नो, एज मैंने आपको बताया था वो अपना खाना नहीं बनाता, वो दूसरों पर डिपेंड होता है। क्या वो एक पैरासाइट है? पैरासाइट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये हो सकता है ऑप्शन। सेप्रोट्रॉप है? नहीं, बिल्कुल भी सेप्रोट्रॉप तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि अपना खाना, जो सेप्रोट्रॉप होते हैं और पैरासाइट में दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि जो पैरासाइट है वो लिविंग के ऊपर रहता है और सेप्रोट्रॉप नहीं रहता। ठीक है, होस्ट भी नहीं है। तो अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? वो पैरासाइट की एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड आता है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स। वो प्लांट जो क्या करता है? विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के ऊपर फीड करता है उनको ट्रैप करके। वो कौन सा था प्लांट? मैंने आपको बताया था एक प्लांट जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और दूसरे इंसेक्टिया के ऊपर अपनी नज़र भी रखता है क्योंकि उसको खाना होता है। तो वो ऐसा कौन सा प्लांट था? कसकटा था क्या? कसकटा अमरबेल? नो, ये पैरासाइट था। चाइना रोज? बिल्कुल भी नहीं। पिच्चर प्लांट? हाँ बिल्कुल, याद आ गया ना। पिच्चर प्लांट की एग्जाम्पल मैंने बताई थी जिसके लीफ जो थे वो मॉडिफाई थे, कैप था, इंसेक्ट अंदर आता था, रूट्स उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते थे, न्यू रूट्स है ना, तो वो इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट लेते थे। तो कौन सा ऐसा प्लांट है? वो आएगा पिच्चर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसके लिए हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरिया में? नो। हेटरोट्रॉपिक? नो। पिच्चर प्लांट? नो। लीफ? यस, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? लीफ फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या नाइट्रोजन हेटरोट्रॉप है? क्या नाइट्रोजन पिच्चर प्लांट है? क्या नाइट्रोजन लीफ है? या क्या नाइट्रोजन पैरासाइट है? अब आप मुझे बताओ कि ये है क्या? ध्यान से सोचो, नाइट्रोजन कहाँ पे आपने प्लांट में पढ़ा है?
नाइट्रोजन हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर में तो हमें मिलती नहीं, हमें कहाँ से लेनी पड़ती थी, सॉइल से लेनी पड़ती थी। अब ध्यान से सोचो, सॉइल में से, यहाँ पे सॉइल का नाम तो नहीं लिखा लेकिन बैक्टीरिया का नाम ज़रूर लिखा है जो कन्वर्ट करता है गैसियस नाइट्रोजन को वैल्यूएबल नाइट्रोजन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ओके ठीक है। थर्ड वन है अमरबेल। अमरबेल हमें कसकटा भी मैंने कहा तो उसी को अमरबेल बोलते हैं। अब ये क्या है, बैक्टीरिया और लीफ तो हो गया, एक हेटरोट्रॉप है, क्या पिक्चर प्लांट है या पैरासाइट है। अब मैंने आपको पता है कि अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे लिखा है कसकटा, ये क्या था, एक पैरासाइट था, तो यहाँ से पता चल जाएगा ये क्या है, एक पैरासाइट है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनिमल, ठीक है। अब एनिमल क्या होते हैं, अब इसमें ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं, एक है हेटरोट्रॉप होता है या दूसरा है कि वो, ठीक है, या फिर पिक्चर प्लांट। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, एक हेटरोट्रॉप है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 4th, ठीक है। लास्ट बचता है इंसेक्ट। इंसेक्ट तो अब लास्ट ऑप्शन पिक्चर प्लांट है, तो यहाँ पे आ जाएगा पिक्चर प्लांट, ओके। सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये आ गया 5th। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, मैच द कॉलम, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को। अमरबेल कसकटा भी जिसको बोलते हैं वो क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं, और इंसेक्ट क्या है, पिक्चर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो कलर चेंज करते हैं पेन का, दिस वन, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्या ये सही है, क्या इसका एंड प्रोडक्ट हमारा CO2 होता था, बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता था, इसमें ऑक्सीजन होता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। वो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रॉप बोलते हैं। नो, उन्हें हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं, क्योंकि सैप्रोट्रॉप वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे लैंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें किसकी एग्जांपल दी थी मैंने, ब्रेड में फंगस की, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट प्रोटीन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस से वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन नहीं होता। तो ये सही है क्योंकि इसने बोला है नॉट, ठीक है। लास्ट है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में? मैंने बिल्कुल आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के कि इसमें सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल, ये मतलब पार्ट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट वाला ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो इसमें पार्ट आता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है हवा से और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। तो कौन करता है ये सारा काम? लीफ में ही तो होता है, पर करता कौन है लीफ में? स्टोमेटा करता है, ठीक है। तो इसमें स्टोमेटा आ जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले तो रहा है, लेकिन कहाँ से ले रहा है? रूट से ले रहा है क्या? स्टेम से ले रहा है? फ्लोर से ले रहा है? सेपल से ले रहा है? कहाँ से ले रहा है? ध्यान से सोचो कि वो कहाँ से ले रहा है। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया होता है, तो ध्यान रखना, किसी को भी टिक करके मत आना। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लीव्स, ठीक है। मैंने यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में लीव्स था, लेकिन मैंने काट कर नहीं लिखा है। लेकिन आप ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसे ऑप्शंस पेपर में आए तो आपको कोई भी टिक नहीं करना है उसको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है लीव्स, ठीक है। जो मैं फिर से लिख दूं क्लियर करके अच्छे से, इसका ऑप्शन आएगा लीव्स, ठीक है। क्योंकि हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। Why do farmers grow many fruits and vegetables crop inside large greenhouse? ठीक है,
अब आपने देखा होगा ग्रीन कलर के हाउसेज होते हैं जिनको हम नर्सरीज भी बोलते, मतलब फार्मर्स तो खैर बड़े बड़े क्रॉप्स लगाते हैं, तो वो ये सब क्यों करते हैं और इनकी एडवांटेजेस क्या होंगी फार्मर्स को, ठीक है। तो जो ये ग्रीन हाउस जो इनसाइड जो जितनी भी क्रॉप होती है क्या करती है, ये क्रॉप को बचाती है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन से। कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है तो क्रॉप खराब हो जाती है, और कभी कभार बहुत ज़्यादा धूप पड़ जाती है तो भी क्रॉप खराब हो जाती है, ठीक है। तो क्रॉप जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ख़राब ना हो उसके लिए ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस लार्ज ग्रीन हाउस बनाते हैं, ठीक है। और इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम विंड, कभी कभार बहुत ज़्यादा तूफान चलता है, ठीक है, तो उसकी वजह इससे बचा देती है ये क्रॉप को। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम डिजीजेज, अब क्रॉप्स को डिजीज़ भी लगती हैं, इसके लिए टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं उसके ऊपर, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में केमिकल्स फेंकते थे ना, फर्टिलाइजर्स कहा था मैंने आपको, मैन्योर्स वगैरह, ठीक है। तो ये इसको क्रॉप डिजीज़ ना लगे क्रॉप को। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, कभी कभार बहुत ज़्यादा गंदे कंडीशंस आ जाती हैं क्लाइमेट में और वो ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, लार्ज ग्रीन हाउस, हम नहीं फार्मर्स करते हैं, ठीक है। फिर से मैं रीड कर देती हूँ इसको। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टू प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। एडवांटेजेस क्या है, इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम विंड, इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम डिजीजेस एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें आपको टिक करना है। पहला पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस था, मैंने आपको बताया था कि कौन सा था, लेकिन याद करना मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी वो पिच्चर प्लांट की थी, ठीक है। लाइकेंस नहीं होते क्योंकि वो सिम्बियोसिस शो करते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप आपकी टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल है, ठीक है। मशरूम नहीं हो सकती क्योंकि मशरूम इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। और लास्ट में था यीस्ट, वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको वीनस ट्राइप फ्लैप की एग्जाम्पल ये पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, ये भी बिल्कुल पिक्चर प्लांट की तरह ही है, ये भी देखो इंसेक्ट जैसे इसके ऊपर बैठ रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसको ये चीज़ जो इसकी है ये इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा, इस चीज़ को ये बिल्कुल क्लोज कर देगा और जो हमारा इंसेक्ट है वो अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ये क्या है, ये है विनस फ्लाई ट्रैप। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट की एग्जाम्पल है, और ये भी इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप करता है और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका, विनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। डायग्राम देख के समझ आ गया कैसा होता है ये देखने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड बोथ बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर आर नोन एज, दो ऑर्गेनिज्म मैंने कहा था जो आपस में एक साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे से क्या शेयर करते हैं, एक शेल्टर शेयर करता है, दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते क्या है, सेप्रोट्रॉपिक। नो, सेप्रोट्रॉपिक मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेड और डिकेइंग पे रहता है, एक ही बेनिफिटेड होता है, दूसरा तो नॉन लिविंग रहता है। सिम्बियोसिस शो करता है, बिल्कुल करता है। पैरासिटिक, नो, क्योंकि पैरासिटिक मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। एंड लास्ट है हेटेरोट्रॉप, नो। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, जो सिम्बियोसिस शो, ये दोनों रिलेशनशिप बेनिफिटेड रिलेशनशिप शो करते हैं उनको हम सिम्बियोसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिम्बियोटिक लिखा है तो ये, ठीक है, सिम्बियोटिक आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड है टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर, छोटे छोटे पोर्स लीफ के ऊपर होते हैं जो मैंने आपको बताया था, स्मॉल होल्स गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैमिना, नो। स्टोमेटा, नो, यस स्टोमेटा मैम, बिल्कुल। या फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट हुई, या फिर लीफ स्केल, नो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा स्टोमेटा, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट इन लीफ, लीफ में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब उस पिगमेंट को बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, नो। क्लोरोप्लास्ट, यस। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, नो। क्लोरोफिल, कंफ्यूज, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा था, क्लोरोफिल भी पढ़ा था, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं मैम। या फिर एंथ्रोगैनिन, नो, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो सुना ही नहीं मैम हमने, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, जो पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या काम करता है, वो कन्वर्जन में काम करता है, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें काम करता है, फोटोसिंथेसिस होने में काम करता है, मतलब प्लेस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो पिगमेंट होती है वो कौन सी है, वो क्लोरोफिल है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक से लिए हुए हैं ताकि आपको अगर
इन केस कोई इंडेक्स क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके भी आंसर आराम से दे सको। आपके क्वेश्चन से ही मैंने ये आपके चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वाई अवर बॉडी कांट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। क्यों नहीं कर पाती हमारी बॉडी, जबकि प्लांट्स तो कर लेते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास तो क्लोरोफिल नहीं है ना, जो मेन चीज़ चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए वो प्लांट के पास है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट आवर बॉडी कांट प्रिपेयर फूड। हमारा खाना नहीं बन सकता क्लोरोफिल की एब्सेंस में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स हमारे रूट्स के पास होते हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ाया था, वेसल्स के थ्रू पहुंचते थे, ठीक है, ट्यूबलर लाइक वेसल्स होती थी। तो यहाँ पे यही आंसर आएगा, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। थर्ड क्वेश्चन है, what is so special about the leaves that they can synthesize food but not other parts of the plant। ठीक है, बाकी पार्ट्स नहीं कर सकते ना, प्लांट के खाना बना सकते हैं, सिर्फ लीफ ही क्यों बनाता है, क्या है ऐसे स्पेशल बात उसमें। क्योंकि उसमें मैंने अभी बताया क्लोरोफिल ही मेन काम करती है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होती है, जो लीव्स की हेल्प, जब लीव्स में वो प्रेजेंट होगी तो वो काम क्या करेगी, वो सनलाइट को क्या करेगी, अपने अंदर ले लेगी, ट्रैप करती है और फिर अपना खाना बना लेती है और फिर बाकी पार्ट्स को दे देगी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स विच हेल्प लीव्स टू ट्रैप सनलाइट एंड टू प्रिपेयर द फूड। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, देयरफॉर दे कैन अनेबल टू सिंथेसाइज फूड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, इज डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन कलर लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब हमने तो यही पढ़ा था कि ग्रीन कलर के लीव्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या डीप रेड, वॉयलेट, ब्राउन कलर के लीव्स से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें लिटिल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यस, दीज लीव्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदर मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस, लिचेस दैट सक अवर ब्लड और ऑल्सो पैरासाइट, ठीक है। ये जो हमने ऑर्गेनिज्म ऊपर नाम दिए मैंने आपको, ठीक है, क्वेश्चन में दिए हुए थे, क्या ये एक पैरासाइट है। बिल्कुल है, ये भी मैंने आपको चैप्टर में बताया था, है ना। क्योंकि मॉस्किटो जब हमारा ब्लड लेता है तो वो हमें कुछ नहीं देता, लेकिन हमसे ब्लड ले लेता है। ये वही आ गया कसकटा की एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, if the pitcher plant is green and carry out photosynthesis, then why do it feed on insects। अगर पिक्चर प्लांट के पास ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर है, इवन कि वो अपना खाना भी खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट के ऊपर फीड क्यों करता है, इंसेक्ट को क्यों खाता है, क्योंकि उसको अपने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता, ठीक है, वो कहाँ से लेता है, इंसेक्ट से लेता है। तो यही इसका आंसर है। आंसर मैं बता देती हूँ क्या लिखा है यहाँ पे, द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स टू गेन नाइट्रोजन, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, क्योंकि प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बिकॉज प्लांट्स नॉट गेट सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल फ्रॉम सॉइल, क्योंकि उस प्लांट को सॉइल से मिनरल्स नहीं मिलते, इसलिए वो इंसेक्ट को क्या करता है, खा लेता है और उनसे फिर क्या कर देता है, अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ठीक है। और यहीं से आपके एमसीक्यू स्टार्ट है, ठीक है। तो आपकी मैंने टेक्स्ट बुक की एनसीईआरटी मैंने एक्सरसाइज पूरी करवा दी है फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। आप दोबारा इसको देख लेना, अगर यहाँ से कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझे दोबारा बता देना, ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज आप पूरा चैप्टर पढ़ना, एक्सरसाइज पढ़ना अच्छे से, उसके बाद ये एमसीक्यू आप खुद करना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताना, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यू समझा देती हूँ, आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए, ठीक है। तो मैं बता दूं, फर्स्ट एमसीक्यू आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा हमारा प्लांट है या कोई एनिमल भी हो सकता है, इसमें इंसेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देख लो सबको। इसमें से कौन सा, चारों में से कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गेनिज्म है जो एक गुड इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। मैंने आपको बताया था एयर पोल्यूशन का गुड इंडिकेटर कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे आप। क्वेश्चन सेकेंड है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, बताओ इन चारों में से कहाँ पे होता है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है, ह्यूमन सेल में होता है, या किसी में भी नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम किसकी एग्जाम्पल हैं,
ह्यूमंस किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं? सेप्रोट्रॉपिक में, पैरासिटिक में, होलोजोइक में, या सभी में होते हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था आपको, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो खोलकर पढ़ लेना कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होते हैं प्लांट में? ठीक है, उसके स्टेम में होते हैं, रूट्स में होते हैं, बाक में होते हैं, या फिर लीव्स में होते हैं। ठीक है, बाक होता है प्लांट का छिलका, जो बाहर से ब्राउन ब्राउन, प्लांट इसकी ट्रीज में होता है बाक। ठीक है, ये क्या होता है? इसका बाहर का छिलका होता है ब्राउन कलर का, जो उतर भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लांट स्क्रीट जूसेस टू डाइजेस्ट द प्रे? प्रे हुआ है शिकारी। ठीक है, शिकार मतलब जैसे कि इंसेक्ट है, तो कौन सा ऐसा प्लांट है जो जूसेस को स्क्रीट करता है ताकि जो भी इंसेक्ट उसके अंदर आए वो डाइजेस्ट हो जाए? कसकटा करता है, चाइना रोज करता है, पिच्चू प्लांट करता है, या अमरबेल करता है? कौन सा करता है इसमें से? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका भी। क्वेश्चन नंबर 6 है कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट? कार्बोहाइड्रेट्स और क्या क्या बनाते हैं? जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो कार्बोहाइड्रेट से और चीज़ें क्या बन सकती हैं? वाइटामिन और मिनरल्स बनते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स बनते हैं, या फिर फैट्स और वाटर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय? स्टोमेटा किससे सराउंडेड होता है? मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, किससे होता है? साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है, न्यूक्लियस से, सेल मेम्ब्रेन से, या फिर गार्ड सेल से। ठीक है, इसका आंसर भी मुझे आप दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर? ग्रीन पिगमेंट की वजह से, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, उससे लीव्स क्या कैप्चर करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, या फिर नाइट्रोजन? ये भी मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में देना। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? ठीक है, वो कौन सा प्लांट है जिसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है? मनी प्लांट, कैक्टस, रोज, या फिर लिली? क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रेंट? हमने न्यूट्रेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं इसमें से? फैट न्यूट्रेंट है, प्रोटीन न्यूट्रेंट है, वाइटामिन न्यूट्रेंट्स है, या ये तीनों के तीनों ही न्यूट्रेंट्स हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 11 है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड? जो छोटे छोटे होल्स लीव के ऊपर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, वो उन्हें क्या बोलते हैं आप? जिनमें से कौन से हैं वो ऐसे? ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैस होल बोलते हैं, फूड होल बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्वेश्चन 12 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, या फिर सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर बायोकेमिकल कन्वर्ट होती है केमिकल में? ठीक है, क्वेश्चन 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट? पैरासाइट कौन सा है इसमें से? एग्जाम्पल बताइए। लाइकन, कसकटा, पिच्चू प्लांट, राइजोबियम। क्वेश्चन 14 विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सिम्बियोसिस? कौन सिम्बियोसिस शो कर रहा है? लाइकन, राइजोबियम, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ग्रास होपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? मैंने आपको वो चेन बढ़ाई थी, उसमें ग्रास होपर जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, या फिर टर्शरी कंज्यूमर है? ठीक है, ये भी मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कसकटा, अमरबेल टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द कंज्यूमर अंडर विच न्यूट्रिशन? कम्स अंडर विच न्यूट्रिशन? किसके अंदर ये आता है? कसकटा अपना खाना नहीं बनाता, वो रेडीमेड फूड लेता है, और वो किस न्यूट्रिशन के अंदर आता है? होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, या फिर इंसेक्टिवोरस? ठीक है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना। क्वेश्चन नंबर 17 है ह्यूमन डू ऑपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज? मैंने आपको बताया था प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन, उल्टा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हम लोग रिलीज क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मैनी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डज अ प्लांट रिक्वायर? न्यूट्रिएंट्स जैसे हम लोगों के पास 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ये सब बताया था ना मैंने आपको 6 होते हैं। वैसे ही प्लांट्स को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं? 18 चाहिए होते हैं, 14 चाहिए होते हैं, 17 चाहिए होते हैं, या फिर 19 चाहिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज? प्लांट्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ये तो मैंने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया है। हेटरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, पैरासिटिक है, या बोथ? हेटरोट्रॉपिक भी है और पैरासिटिक भी है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने दो बार ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑटोट्रॉपिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल इन प्लांट्स? ठीक है, इसमें से कौन से 4 ऑप्शन हैं जिसमें से
क्या हमारा एसेंशियल नहीं है प्लांट के लिए, ठीक है। प्लांट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से। पोटेशियम मैंने आपको बताया था, ये सारे के सारे जो हमने बताया था, ये नाइट्रोजन चाहिए होता है, ये सारे के सारे मिनरल्स हमें जो चाहिए होते थे। इसमें से कौन सा मिनरल है जो नहीं चाहिए प्लांट को, ठीक है। तो कौन सा न्यूट्रिएंट जो प्लांट को नहीं चाहिए, पोटेशियम नहीं चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए, या आयरन नहीं चाहिए, या फिर जिंक नहीं चाहिए। ये 20 के 20 क्वेश्चंस मैंने आपको घर से होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस MCQ के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इनके क्या क्या आंसर्स हैं। लेकिन आप ट्राई करना कि ये सब आप अच्छे से खुद पढ़ के चैप्टर पूरा अच्छे से करो, ठीक है। और चीटिंग मत मारना, खुद से ट्राई करना सब, ठीक है। तो यहीं से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है ये वाला, ठीक है। आज मैंने एक्सरसाइज भी करा दी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर बिल्कुल ओवर इट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तब तक के लिए आप ये चैप्टर फिर से रिवाइज कीजिए, MCQs कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर कीजिए ताकि बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक अवर चैनल, शेयर अवर चैनल। टिल बाय, टेक केयर। एक और मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है, ये सारी की सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप नीचे देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम का ही लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ये PDF आपको वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये सारे आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।